वेलकम बैक वंस अगेन। वीके यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 5 है एडिटोरिया का, है ना। जैसा लगातार आप लोग देख रहे हैं ना, और आप लोग से बस रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दें, है ना। बस यही तो, इसमें तो आपको पैसा लगता नहीं है, तो बस इतना करने के साथ, है ना, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होता है। एज यूजुअल आप लोग को पता ही है, आप लोग तेज विद्यार्थी है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 बोला है, रिसान किसी काम के 2/5 भाग को 20 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। और मीकू 70 दिनों में 70% काम करता है। बहुत बढ़िया। और समन 16 दिनों में 1/4 काम करता है। तो बोलता है कि काम को सबसे पहले कौन कर लेगा। तो ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि पूरे काम को अलग अलग लोग कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आने वाला है। तो देखिए, ये 2/5 काम अगर 20 दिन में कोई करे तो 1/5 काम, है ना, हम बोल सकते हैं कि 10 दिन में करेगा। और पूरा एक काम निकालना होगा तो हम बोल सकते हैं कि 5 से दोनों तरफ गुना करेंगे, मतलब पूरा एक काम है जो 50 दिन में करेगा, है ना। आई होप दिख रहा होगा ऊपर तक, है ना। पूरा 2/5 काम 20 दिन में, तो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो 70 दिन में 70% काम करता है ना। तो 1% काम करेगा एक दिन में, और 100% काम करेगा कितना दिन में, 100 दिन में। तो मीकू कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 100 दिन में। अगर बात किया जाए कि 16 दिन में 1/4 काम समन करता है, तो 1/4 अगर 16 दिन में कर रहा है तो एक काम कितना दिन में करेगा, है ना। तो 16 चौका 64। तो आप देखेंगे कि सबसे कम दिन जो दिख रहा है रिसान का ही दिख रहा है, 50 दिन, है ना। तो 50 आंसर रिसान, है ना। रिसान कुड बी द आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा आपको। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया, है ना। अगला क्वेश्चन, 81 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर इंटू पी है ना। मतलब LHS और RHS बराबर ही होगा, बीच में है तो P का मान बताएं। तो P का मान निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना। देखिए, 81 का स्क्वायर करके भावनात्मक आप नहीं होंगे, सीधे ये सोचेंगे गुरुजी A स्क्वायर है और ये क्या है, B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, है ना। तो A प्लस बी एक बार जोड़ेंगे तो 81 प्लस 49 हो जाएगा 130, है ना। थोड़ा शॉर्ट ही लिख रहा हूँ बालक। 81 प्लस 49 कितना, 130। और 81 माइनस 49 32 होगा। कितना हो जाएगा, 32। बराबर कितना आपका दिया है, 8 का स्क्वायर इंटू पी। 8 का स्क्वायर इंटू क्या है, पी। बेसिकली 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 इधर से भी हम निकाल सकते हैं बालक। अगर हम इसको 65 इंटू 2 लिख दें तो 130 होगा, और 32 दूनी कितना होता है, 64। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 64 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, पी हो जाएगा। 64 कैंसिल हो गया, 32 और 2 64, 32 दूनी 64। पी का वैल्यू डायरेक्टली 65 है। कितना है, 65। तो ये आपका हो गया 65 आंसर, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट तो लाइक ही हम करवा रहे हैं ना, थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा स्लो दोनों मिक्स करके। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगा वहाँ पे मैं स्लो हो जाऊँगा, है ना। इतना मुझे पता है, पेस मुझे पता है प्रैक्टिस सेट का। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप केवल इंजॉय करें प्रैक्टिस सेट को, रुक रुक कर भी बना सकते हैं वीडियो को, है ना। 78 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बालक। हाँ, 78 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 35, 40 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे, 5। तो देखिए, बात को यह है कि या तो आप इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, या तो अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस रहेगा तो आप बोलेंगे गुरुजी 30 और 40 का एलसीएम हम लोग को पता है ना। 30 और 40 का एलसीएम होता है 120 होता है। कितना होता है, 120। अच्छा, 35 की अगर बात करें तो 35 में 5 इंटू 7 है बाबू। 5 ऑलरेडी 120 में आ चुका है, 5 ऑलरेडी 120 में आ चुका है। तो हम बोलेंगे कि सर ये जो हो जाएगा इंटू 7 इसमें लेना पड़ेगा भाग देने के लिए, है ना। 5 तो इसमें ऑलरेडी है ही। 45 में अगर बात करें बाबू तो ये 9 इंटू 5 है। कितना है, 9 इंटू 5। तो 5 ऑलरेडी इसमें है, 9 है कि नहीं इसमें, तो इसमें 9 नहीं है, 3 है केवल। 40 दिया 120, तो एक 3 और लेना पड़ेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमारा एलसीएम तैयार हो गया। बाकी आपके टीचर ने जो भी सीखा वो सब सही है ना, लेकिन इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो 12 7 84 840 है बाबू। 840 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 2520 आता है, 2520 आता है। तो ये 2520 छोटी से छोटी संख्या है जिसे
30, 35, 40 और 45 पूर्णतः विभाजित कर देगा, ये बात समझिए, है ना। लेकिन हमको पूर्णतः विभाजित नहीं करवाना है, हमको 5 शेष बचवाना है। क्या बचवाना है? 5 शेष। 5 शेष बचने का मतलब है बाबू कि +5 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2 5 2 5। तो आई होप इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। 2525। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, तब तक मैं मिटाता हूं चीज़ों को, है ना। क्वेश्चन ये है बाबू कि यदि एडिटोरिया की दो टीम ए और बी किसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और टीम बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टीम ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए प्लस बी 2 लोग हैं प्रोजेक्ट वाले, है ना। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? तो ये 15 दिन में। और बी जो अकेला है बाबू वो करता है 25 दिन में। तो एलसीएम 25 और 15 का सब लोग को पता है, गांव में पहाड़ा पड़ता है लोग, है ना। 25 तिया 75, 15 पचे 75। तो 15 दिन में अगर 75 काम प्रोजेक्ट के रूप में मान लीजिए कि पेज ही टाइप करना है, तो 15 दिन में 75 पेज टाइप कर रहा है, तो एक दिन में 5 करेगा दोनों मिलकर। जबकि बी अकेला 25 दिन में 75 है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3। तो आप बोल सकते हैं गुरुजी बी का 3 है अगर एक दिन में, तो ए का 2 हो जाएगा। और ए का कितना समय लगेगा 75 पेज टाइप करने में? तो 75 बटे एक दिन का काम कितना? 75 बटा 2, 37.1/2। 37 कितना? 1/2। तो आई होप ये आपको सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और ये पेज हमारा हो गया क्या? खत्म, समाप्त हो गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बालक। और क्वेश्चन रहा आपका इस तरीके से, है ना। आपको पता ही है कि हम तुरंत इसको आपके लायक बना देते हैं, खूबसूरत पढ़ने लायक, है ना। चलिए अब रिफ्रेश भी होगा, सुंदर भी दिखेगा। ये देखिए एकदम कितना क्लियर दिखेगा, देखिएगा बिल्कुल आपके चेहरा की तरह क्लियर दिखेगा जी। हाँ, बोला गया है कि 3⁷ रेशियो अनुपात 9⁴ का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है ना। तो देखिए 3 और 9 भाई भाई हैं, है ना। आप समझ सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं गुरुजी 3⁷ और 9 जो एक्चुअली में 3 का स्क्वायर है, क्या है? 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का पावर हो गया 4.5। 4 कितना? 5। और आपको पता है कि 3⁷ है, और इस तरीके से अगर पावर में रहे, है ना, और पावर का होल ब्रैकेट में पावर रहे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 के पावर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। बालक अगर आप या तो आप पूरी तरीके से रूल से जा सकते हैं कि 7 - 9 होगा ऊपर में, या तो बोल सकते हैं गुरुजी ये 7 है तो ये 2 पावर से कट जाएगा, पावर में 2 से ये कट जाएगा, है ना। क्योंकि इसको हम लिख सकते थे 3⁷ × 3⁻², है ना। थोड़ा सा और चीज़ों को आसान करता हूँ लोगों के लिए, है ना, क्योंकि गुस्सा ना करें, ये भी तो देखना है। बोलेगा कि मास्टर बहुत तेज़ी में करवाता है जी, है ना। देखिए बाबू ये 3⁻7 है, ये 3 क्या है? 9। क्या इसको हम लिख सकते थे 3⁻7 बटे 3⁻7 × 3⁻2, ये 3⁻9 हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल हो गया बाबू। तो 1/3 स्क्वायर मतलब क्या? 1/9। तो 1/9 आपका आंसर 1:9। उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा लग रहा होगा सुनने में, समझने में, और आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना, ये आपकी बुद्धिमत्ता है। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से समझिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 है। बहुत बढ़िया। नए छात्रों की भर्ती के कारण 5 नए कक्षा प्रारंभ किए गए। बहुत बढ़िया, 5 नया कक्षा प्रारंभ किया गया। हाँ, 5 नया क्लास ही बना दिया गया। अब कुल कक्षा की संख्या 16 हो गया। तो 5 नया कक्षा लाया मतलब 16 कक्षा बन गया। तो पहले कितना कक्षा होगा? 11 होगा, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा में 22 छात्र अब हैं। अब कितना छात्र हैं? 22। तो भर्ती किए गए नए छात्र की संख्या क्या होगी? तो जैसे बालक हमने अनुमान क्या लगाया कि गुरु टोटल कक्षा 16 अब हुआ है, 5 नया इंक्लूड करने के बाद, यानी कि 16 - 5 11 कक्षा पहले था। तो 11 क्लास में प्रत्येक क्लास में बच्चा कितना था बाबू? 20। तो टोटल बच्चा शुरुआत में इतना था, है ना। 11 × कितना? 20। मान लेते हैं कि नया रिक्रूटमेंट जो भी हुआ X विद्यार्थियों का। अब 16 टोटल हो गया। क्लास टोटल कितना हो गया? 16। और सब में कितना बाबू? 22। सब में कितने लोग हैं? 22 लोग। यही इक्वेशन है आपका। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 × 16। 22 × का 220 और 22 × का 132, यानी कि बालक 352 गुना करने के बाद हुआ, माइनस कर देंगे कितना? 220 बराबर कितना हो गया? 132। उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना।
आप आराम से सुनेंगे मेरी बातों को तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप मेरे वर्ड को ध्यान देंगे, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बालक, आप पढ़िएगा 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, है ना। 82 नंबर में बोला गया 200 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 200 से छोटी सभी प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है बाबू, 1 से, 1 2 3। 200 से छोटा जाना है तो 199 तक आ जाएंगे। कहाँ तक आ जाएंगे, 199 तक। देखिए जब लगातार संख्याएं होती है ना, कहीं से भी स्टार्ट हो फर्क नहीं पड़ता, औसत बराबर होता है बाबू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो पहला टर्म 1 है और लास्ट टर्म 199 है, इसको 2 से भाग दे देना बस। तो 200/2 कितना हो गया बाबू, 100। तो 100 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 83 आ जाते हैं बाबू, है ना। थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूँ इसको, आप ध्यान से देखें 83 नंबर को, है ना। चलिए 83 नंबर आप ध्यान से देखें। ओहो, गलती से मिस्टेक हो गया जी, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत गलती से मिस्टेक होता है ना। चलिए कोई नहीं, चलिए बालक, तो गलती से जो मिस्टेक हुआ उसको मैंने सुधार दिया गलती से ही, है ना। चलिए समझते हैं। बोला गया 1 माइनस, है ना, 1 माइनस क्या है, तो 1y 3 × 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 × 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 × 2 क्यों, ऐसे 4 तक गया। अच्छा बालक, इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, बड़ा खूबसूरत नंबर, कि गुरुजी ऐसा हो रहा है ना, आप समझिएगा चीज़ों को। गुरुजी ऐसा हो रहा है कि ये 2 जो है ना, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 गुना होते जा रहा है ना, 2 क्या हो रहा है, गुना होते जा रहा है। तो बालक अगर उसको हटाना है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर ऊपर 2 से अगर हम गुना कर दे सब में, है ना, तो 1 2 कट सकता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हम बोलेंगे गुरुजी सब में ऊपर 2 से गुना करना है, सब में 2 से क्या करना है, गुना करना। अब मैं मिटा दे रहा हूँ बालक, है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। हम ऐसा करने वाले हैं सर, ध्यान से देखिएगा सर, हम ऐसा करने वाले हैं कि सब में 2 से गुना करने वाले हैं। कितना से गुना करने वाले हैं, सब में 2 से गुना करने, ऊपर में, जिससे कि नीचे कट जाए। 2 से इसमें भी गुना, 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 है ना। फायदा क्या होगा वो देखते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो बालक बाहर में 2 से भागा भी देना होगा, 2 से क्या करना होगा, भागा देना। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, 1/2 इंटू, है ना। अब ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, 2 माइनस, है ना, देखिएगा 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 1 2 से ये 2 स्क्वायर था, 1 2 कैंसिल हो गया, ये 1 2 से कटेगा तो 2 स्क्वायर बचेगा, है ना, 2 के पावर 2, और 1 2 से काटेंगे तो 2 के पावर 3 बचेगा, 4 कटेगा तो 3 बचेगा, है ना। मतलब 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 1 से कटेगा तो 2 के पावर 3 बचेगा। फाइनली रिजल्ट ये होने वाला गुरुजी, थोड़ा सा आसान करेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा बाबू, 1/3, क्योंकि सब अंदर में प्लस है, 1/6, है ना, और ये 4 है बाबू, 4 तिया 12, 1/12, है ना। और फिर क्या हो जाएगा प्लस, आप देखेंगे 2 के पावर 3 8 है तो 8 तिया 24, इस तरीके से बचा वाला। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्म वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, चुपचाप एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम लेंगे गुरुजी तो 24 हो जाएगा, और 3 × 8 24, है ना, 6 चौका 24, 12 दूनी 24, 1 एकम 24, है ना, ये हो गया। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ें तो 8 4 12 2 14 15/24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15/24। इसके साथ अगर इसको एलसीएम ले, है ना, 2 के साथ, और ये 1/2, तो ध्यान से देखिएगा 1/2 हो गया। हम बोलेंगे गुरुजी 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना 48, माइनस 8 4 12 2 14 15 चला गया, बटा कितना हो जाएगा 24, है ना। तो ये हो जाएगा 33/48, 33 बटा कितना हो जाएगा 48, 24 दूनी 48, 33/48। कोई ऑप्शन में है क्या, 33/48 नहीं है, ना, तो इनमें से कोई नहीं बालक, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा खूबसूरत था ना, उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। आप वीडियो को 1 2 बार करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, है ना। चलिए
तो आपके पास रिमोट कंट्रोल होता है बालक, है ना, एक तरीके से मोबाइल में टप टप आप रोक के चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। चलिए, किसी मजदूर का एक दिन का मजदूरी 40% को, मजदूर का 40% को 36 रुपया में जोड़ने पर उसका एक दिन का मजदूरी प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। तो उस मजदूर का एक दिन का मजदूरी क्या है ना। तो किसी मजदूर का एक दिन का मजदूरी अगर x मान ले बालक, और उसके 40% में, मतलब 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। 40%, 40/100 कितना, 2/5। इसमें 36 को जोड़ना है तो उसका एक दिन का मजदूरी प्राप्त होता है। मतलब एक दिन का मजदूरी हमने माना था कितना बालक, x ही माना था, x का 2/5 40% लिए थे ना बालक। इसको अगर आप घटाएंगे इधर तो 36 बराबर हो जाएगा कितना, है ना, 5 एलसीएम लेके जब घटाएंगे 2x/5 को तो 3x/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा। 12 तिया 36 और 12 पचे 60, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60। आई होप मज़ा आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बालक, पहले इसको आराम से देख सकते हैं ना। 85 नंबर 3.003, 3 अंक के बाद सुनना है, ये 2 अंक के बाद सुनना है ना बालक। देखिए अगर डिवाइड करेंगे, है ना, तो देखिएगा पॉइंट अगर 3 अंक के बाद है तो हम बोलेंगे गुरुजी 1000 नीचे में आएगा, है ना, 1000 क्या आएगा गुना में नीचे में, और ऊपर में जाएगा बाबू कितना, 100 जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड होगा, 100 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 100 ऊपर चल जाएगा कि नहीं, डिवाइड वाला टर्म। अब बोलेंगे फाइनली गुरुजी, है ना, 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो गया कितना बाबू, 1/10, क्योंकि ये अब सेम बन जाएगा ना, तो ये 1/10 प्लस। अगर यहाँ पे बात करें गुरुजी, इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तो 10 ऊपर चल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा कितना, 10। तो ये है 0.01 है वाला कि ये क्या है, 0.01, और ये 10, तो 10 में 0.01 जोड़ेंगे, है ना, 10 में 0.01 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 10.01। देखो ये भी है, बहुत बुड़बक लोग के लिए ये भी ऑप्शन तैयार कर रखा है ना, जो हड़बड़ाता है, 1/10 इंटू 100, तो 01 होगा कि 10, कन्फ्यूज मत होना जी। वो 1/10 01 होगा कि 10, तो 1/10 बालक देखिए ध्यान से देखिएगा, 1/10 को अगर परसेंटेज में अगर आप लिखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 10% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे, है ना, तो 10 से अगर 1 में भाग देंगे तो दशमलव लाएंगे, है ना, तो इसके लिए शून्य आ जाएगा, फिर 0 लाएंगे बालक, है ना, तो 10 10 का 100 आएगा, इस तरीके से, है ना, तो कितना हो जाएगा, 10.01। उम्मीद करते हैं कि आपका सही है। आगे चलते हैं बालक, चलिए ठीक है, चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन को। देखिए 60 लीटर के 1 बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 करने के लिए, है ना, कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए 60 लीटर को 5:1 में बांटते हैं, मतलब 5 1 6 यूनिट बराबर 60 है, तो 1 यूनिट बराबर 10 होगा, यानी कि दूध हो जाएगा 50, 5 यूनिट बराबर, और ये पानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोल रहा है कि बिलियन को 5:3 करने के लिए, 5:3 करने के लिए, है ना, मतलब दूध और पानी का अनुपात 5:3 करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। मतलब आप कितना पानी मिलाना चाहते हैं, कितना पानी मिलाना चाहते, आपकी मर्जी, नहीं, रेशियो को कांस्टेंट रखना वाला। देखिए इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, मतलब इस रेशियो का ये 10 गुना है। जब हम मिलाने के बाद इसको देखेंगे तो 3 10 का 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बाबू, 30 आना चाहिए, है ना। 50 है तो ये 30 आना चाहिए कि नहीं, आप बोलेंगे यस, तो मिलाने के बाद 30 आना चाहिए। 10 पहले से है बाबू, तो कितना ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे। तरीका और भी है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग का आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं बाबू फटाफट। अगर बात करें कि 5 के पावर 23, 5 के पावर 28, 5 के पावर 21 और 25 के पावर 15 में का लघुत्तम सामवर्तक क्या होगा। तो देखिए ऐसे तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बालक तो ये 5 के स्क्वायर है 25 की नहीं, और स्क्वायर जब करेंगे तो ये 5 के पावर 30 होगा, क्योंकि
15 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा बालक, उसी नंबर को सभी संख्याएं डिवाइड कर सकती है। छोटा नंबर हम नहीं ले सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट नंबर आपका कौन सा दिख रहा है जिसको डिवाइड किया जा सकता है? तो 23, 28, 21 और 30 है बालक। 30 ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा है, 30 ऑप्शन में नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि यही नंबर हाईएस्ट है ना, 5 के पावर 30 ही, तो 25 के पावर 15, ये आपका क्या हो गया आंसर। सेम है ना ये दोनों, तो आपका हाईएस्ट वाला ही आंसर हो जाएगा। लिखा गया वाला कि समांतर श्रेणी में √3, 5√3, 9√3 ऐसे करते हुए 15वां पद क्या होगा? तो देखो जी, सब संख्या के साथ √3 मल्टीप्लाइड है, सब संख्या के साथ, तो ये कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है ना टर्म पे। 15वां जो पद आएगा उसमें भी √3 रहेगा ही रहेगा। डिफाइन किससे होगा हमारा टर्म? तो ये शुरू में कुछ नहीं, 1 है, 1 के बाद कितना है? 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद कितना आएगा? 13 आएगा, है ना, 13√3 आएगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा। अब देख रहे हो कि 4 का गैप है। कितना गैप है? 4 का गैप है जी। कितने गैप है? 4 गैप। तो इस तरीके से 15 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 15 तक। तो देखिए बालक, समांतर श्रेणी में जो लास्ट जो टर्म होता है Tn, उसको लिखा जाता है a + n-1 इंटू डी, जहाँ a होता है प्रथम पद। a क्या होता है बाबू? प्रथम पद। तो प्रथम कितना है? 1। √3 वगैरह से हमको कोई मतलब नहीं, वो लास्ट में √3 ले लेंगे, है ना। तो हमारा कितना हो गया बाबू? 1 हो गया, प्लस, है ना। 15वां टर्म पूछा है तो 15 - 1, 15 - 1। हर एक टर्म के बीच में, हर एक 2 कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना का है? 4 का, इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो 14 × 4 = 56, 1 57, मतलब 57 आना चाहिए 15वां टर्म में। तो 57 तो होगा, लेकिन सब टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? √3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 57√3। तो 57√3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, है ना। चलिए, ये भी पेज खत्म हो गया बालक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। चलिए, थोड़ा रिफ्रेश होने में, है ना, इट विल टेक 2 और 3 सेकेंड। चलिए, एकदम क्लियर दिखेगा पानी की तरह। अब दिख रहा बाबू। मतलब 1527 इंटू 1529 इंटू 1531 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो क्या होगा? तो देखो बालक, अगर 15 से इसको डिवाइड करें, सबको 15 से डिवाइड करें, सबको अगर 15 से डिवाइड करें, मतलब कहने का मतलब कि 15 से सब डिवाइड होगा। मैंने अलग अलग लिख दिया, तो सिंगल में ही अगर रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 15 से अगर 1527 डिवाइड करेंगे तो 1500 तो सीधा सीधा कट जाएगा। 27 तक पहुंचने के लिए 15 दिन 30 होता है, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा बालक। क्या हो जाएगा? 3 एक्स्ट्रा। तो 3 एक्स्ट्रा हुआ बालक, तो पहला शेषफल -3 हो गया। 1529 को अगर 15 से डिवाइड करें, है ना, तो 1500 तो पूरे कट गया, और फिर 15 दूनी 30, मतलब 29 से 1 ज़्यादा। 29 से 1 ज़्यादा मतलब हम ले रहे हैं शेषफल -1। प्लस और माइनस दोनों होता है शेषफल वाला। हम ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं इसलिए निगेटिव में शेषफल आएगा। लेकिन इसको अगर पढ़ेंगे 15 से भाग देंगे तो 1500 पूरे कट जाएगा, 15 दूनी 30, और 1 शेष बचेगा, पॉजिटिव में बचेगा बालक। कितना शेष बचेगा? पॉजिटिव में। सब संख्या के बीच में गुना था तो हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 3 × 1 × 1 तो क्या हो जाएगा? +3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। किसी वर्ग की एक भुजा को 5% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा? तो आप देखते हुए मार सकते हैं। 5 + 5 + 5 × 5/100 10.25% है ना। इसका बात नहीं करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बालक। कह रहा है कि संख्या 3, 5, 8x 9 का औसत 8 है। बहुत बढ़िया। तो संख्या टोटल कितना है? 3, 2, 5। अगर औसत 8 है, औसत कितना है? 8, तो 8 × 5 = 40 योगफल होगा 5 संख्या पे। प्रत्येक संख्या पे 8 है, तो 8 × 5 = 40। यानी सभी का योगफल कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। है संख्या कितना? 5, 3, 8, 8, 16, 9, 25। 25 ही है ही बालक। यानी कि 40 लाने के लिए x की वैल्यू 15 होने की जरूरत है कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर, 15 जब तक नहीं रहेगा औसत कहाँ से हो जाएगा? या आप बना सकते हैं डिटेल्ड में भी, है ना, कि सर इतना प्लस इतना प्लस इतना बटे 5 = 8, है ना। तो उससे भी x का वैल्यू आ जाएगा। अगर x का वैल्यू आपके पास 15 आ गया बालक, कितना आ गया? 15। तो अब संख्याएं क्या दिया गया है? 11, 9, 20, 7, ऐसे कर लेते हैं। 3 और 3, 6 7 संख्या है, और 7 संख्या का औसत कितना? 15। तो 15 × 7 = 105 योगफल होना चाहिए। योगफल कितना होना चाहिए? 105।
5, जिसमें अवेलेबल कितना है 11 9 20, 20 7 27, 27 6 33, 33 15 48, 48 12 60, तो 60 ही अवेलेबल है। तो y जरूर हो जाएगा 105 माइनस 60 कितना 45, तो y बराबर कितना 45। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बाबू कि y का मान x का कितना गुना है, x का कितना गुना ये दिख रहा है 3 गुना दिख रहा है, तो आंसर कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। आई होप समझ में आया होगा, है ना। आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा रिक नहीं रहे हम, है ना। जैसे गांव में बोलते हैं ना रिकटना तो वो नहीं कर रहे हैं आसान क्वेश्चन। जहाँ पे ज़्यादा जरूरत होगा बालक वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा बड़ा प्यार से, है ना, छोटा भाई की तरह या बड़ा भाई की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बालक। 92 है ना। कौन सा क्वेश्चन है 92। चलिए ओके। बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0 है, तो x रेशियो y क्या होगा। क्लियरली ये इक्वेशन दिखने से लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में है बालक, है ना। और इसको तोड़ने के लिए हम लोग पढ़े थे कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना, इसको किस रूप में हम तोड़ें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़े, झूठ नहीं बोलिएगा, पढ़े हैं कि नहीं। अब बोलेंगे यस सर। अगर बालक हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy, तो 5xy बन जाएगा। और इन दोनों को गुना जब करेंगे बालक, है ना, इन दोनों का कोफिशिएंट का गुणनफल, तो 6 आएगा ही 6y स्क्वायर। तो क्या हो गया प्लस 6y स्क्वायर बराबर कितना 0। तो अब देखें गुरुजी x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 3y आ जाएगा। माइनस अगर यहाँ पे y 2y कॉमन ले लें बाबू, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3y, सेम ही आना चाहिए था, इक्वल टू क्या 0। यहाँ से ये पता चला सर कि x माइनस 2y है और x माइनस 3y दोनों आ रहा है ना, x माइनस 3y कॉमन हो रहा है बराबर 0। तो दोनों इंडिविजुअल टर्म 0 होने वाले हैं क्योंकि 2 का गुना 0 है बालक, है ना। तो हम बोलेंगे कि गुरुजी x बराबर पहला 2y है और दूसरा क्या है x बराबर 3y है। तो हम लोग को रेशियो पता करना है सर, तो x बटे y बराबर हो गया 2/1, यानी कि 2:1। और यहाँ पर x बटा y बराबर क्या हो गया 3/1। दोनों पॉसिबल है, तो 2:1 और 3:1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो डिटेल में समझा दिया है ना। बाकी नंबर सोच के भी आप रख के भी वैल्यू को बना सकते थे कि कौन सा ऑप्शन में x वाला रखें, क्योंकि x को पहले लेना है। x क्या है पहले, अगर हम ये लिखें बाबू तो ये xy है और ये भी क्या है xy। तो कौन सा ऑप्शन रखें कि जिससे 0 हो जाए xy से, तो आपको वही आएगा, है ना। लेकिन हम समझा दिए कि ज़्यादा क्या आपका दिमाग ख़राब करना, आप बना लीजिए सीधे। चलिए फटाफट चलते हैं बालक, है ना। कह रहा है एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हुए। बहुत बढ़िया, फेल हो अंग्रेजी में, है ना। 60% किस में फेल हुए, इंग्लिश में, ठीक है, बहुत बढ़िया। 50% हिंदी में फेल हुए। 50% बाबू किस में फेल हुए, हिंदी में, ठीक है। और बाबू 20% दोनों विषयों में फेल हुए। बहुत बढ़िया, 20% दोनों विषयों में फेल हुए। तो पूछ रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है। तो भाई साहब उत्तीर्ण उम्मीदवार अगर देखा जाए, टोटल विद्यार्थी अगर 100% होगा, तो अगर यहाँ से यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना टोटल फेल हुआ, ये अगर हम चर्चा कर ले तो नहीं पता चल जाएगा कि बाहर में 100% टोटल है तो ये फेल वाला कितना है, सॉरी पास वाला कितना है। हम बोलेंगे सर फेल निकालने के लिए क्या है कि आप देखेंगे टोटल 60 है जिसमें ये वाला 20 है, तो ये 40 हो जाएगा कि नहीं। अब हम बोलेंगे यस। इसी तरीके से ये 50 है सर, तो ये 30% हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। टोटल अगर फेल देखेंगे तो 40 भी 60 30 90, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90% फेल है। तो 10% आउटसाइड में पास होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर डायग्राम क्या हो रहा है 100%। तो 10% इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। 94 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं ना, ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जल्दी ही हम लोग 100 के करीब पहुंचने वाले हैं, तो 94 नंबर ये रहा, है ना, ठीक। चलिए बालक 94 नंबर को देखें तब तक आप। की मान्यता ने मुश्किल नहीं है कसम मोहब्बत। हाँ,
किसी परीक्षा में अविनाश और विशाल के प्राप्त अंकों का योगफल कितना है? 450। बहुत बढ़िया, दोनों मिलाकर 450 लाए। अविनाश का प्राप्त अंक का 10%, अविनाश का 10%, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ 10%। विशाल के प्राप्त अंकों के 20% के बराबर है, विशाल का 20% के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है प्राप्त अंक, अंतर ये था बालक, ये क्या है? अंतर, योगफल नहीं, अंतर है ये, है ना। तो भावनात्मक नहीं होना है, अंतर है। तो अगर हम देखें परसेंटेज कैंसिल, सुना कैंसिल। अविनाश बटा विशाल बराबर कितना है? 2/1। इन दोनों का अंतर 1 यूनिट आ रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे यस 1 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 450 दिया। किसी परीक्षा में अविनाश और विशाल के प्राप्त अंकों का अंतर 450, यानी 1 यूनिट बराबर 450 है, तो 2 यूनिट बराबर 900 हो गया, 450 × 2, और ये कितना हो गया? 450। यानी कि विशाल लाया, अविनाश लाया 900, विशाल लाएगा कितना? 450, ठीक है। तो ये चीज़ें आसान हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हैच के किस छोटे मान के लिए इतना 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 3 से विभाजित होगी? तो देखिए 3 और 9 की विभाज्यता का नियम सेम है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अगर देखा जाए तो 3 2 5 4 9, 9 2 11, 3 14 4 18, 18 ऑलरेडी कट रहा बालक, लेकिन हैच भी साथ में है, तो 18 प्लस हैच 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 18 तो ऑलरेडी कट ही रहा है, तो न्यूनतम मान पूछा बाबू, छोटे से छोटे, तो 3 अगर और हैच के जगह रहेगा तो 21 तो कट ही जाएगा, इससे छोटा तो कोई नंबर होने वाला नहीं है। अगर मान लिया 1 रखेंगे तो 19 कटेगा नहीं, मतलब 3 के गैप पे ही अगला नंबर होगा, तो हैच का मान क्या होगा? 3 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई डिजिटल सम वगैरह का जरूरत नहीं है। बहुत लोग इधर उधर ऑनलाइन में देख के लवलाते रहता है, डिजिटल सम, ये सम वो सम, एग्जाम में जाता है तो मुंह फाड़ लेता है जी, है ना। सो आपको विरासत में जो मिला है उसको संभालिए, ज़्यादा हीरो बनिएगा तो हीरो ही रहिएगा जी, ठीक। हाँ देखिए बोला गया log√7 बाई log7 का मान क्या होगा, है ना। तो घबराना नहीं है बालक, log√7 को 7 के पावर 1/2 लिखा जा सकता है, और log7 नीचे में है बालक। देखिए log a⁴ अगर रहे तो b आगे में आ जाता है, और 1/2 log7 हो जाएगा बालक, और log7 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया? 1/2। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। आप स्लो भी कर सकते हैं, आपके हाथ में सब है, इसलिए मैं तो थोड़ा फास्ट ही बताऊंगा। 3 संख्याओं का वर्गों का योग 275 है, जबकि एक बार में किसी 2 संख्या को लेने पर उनके गुणनफल का योग 175 है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा बालक, है ना, लेकिन हो सकता है कंप्लीटली भाषा किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, ठीक है। देखिए 3 संख्याओं का वर्गों का योग मतलब x² + y² + z² बराबर दे रहा बाबू 275। पूरा कि एक बार में किन्हीं 2 संख्या को लें, तो xy एक बार ले लिए, दूसरा yz ले लिए, और तीसरी बार zx ले लिए। इनके योग जो है, गुणनफल का योग जो है ना, किसी एक बार में किसी 2 संख्या को लेने पर, ठीक है। तो एक बार ये लिए, एक बार ये लिए, एक बार ये लिए, गुणनफल का योग कितना? 175। तो आपसे पूछा गया है उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो जैसे ही ये आएगा, है ना, जैसे एक प्रचार आता था अल्पेंडिवल का, है ना, क्यों बेटा मन में लड्डू फूटा, उसी तरीके से बालक जब ये जैसे ही दिखेगा हम लोग को पता होगा गुरुजी यही फॉर्मूला का बात किया है एग्जामिनर ने, है ना। x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² प्लस ट्वाइस ऑफ, है ना, xy yz zx को के मान लो थोड़ा देर के लिए, है ना, वही है। अब xyz का होल स्क्वायर अगर निकालना बालक तो ये दे रहा है 275, x² + y² + z प्लस 2 × k बराबर कितना? 175। तो 2 × कितना? 175। तो 175 × 2 350 होता है शायद, है ना। तो 275 + 350 625 हो जाएगा। और हम लोग का x + y + z केवल निकालना, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बालक, वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस एक्यूरेसी भी समझ में आया होगा। ज़्यादा तेज रहे तो कमेंट करें, है ना, अपना छोटा भाई आप लोग जी, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना। चलिए, है ना, 100 तक का सफ़र करने वाले हैं, मात्र 3 क्वेश्चन है बालक, और आप लोग बस साथ दीजिए, है ना। तुम साथ दे मगर
थोड़ा सा, हाँ रिफ्रेश हो गया। कह रहा है कि एक नल अकेले किसी खेत को 30 घंटे में सिंचाई कर सकता है। मान लो नल ए है, कितने घंटे में सिंचाई कर सकता है, मतलब पानी भर सकता है 30 घंटे। प्लस इसलिए लिखे बालक क्योंकि भरने का बारे में बोल रहा है, खेत में पानी जा रहा है। परंतु खेत में चूहा का बिल होने के कारण 15 घंटा ज़्यादा लगता है, क्योंकि चूहा वाला बिल जो है ना मतलब पानी अवशोषित कर लेता है। तो इन दोनों मिलकर भी भरेगा, बी है जो बिल है, बी से बिल होता है जी। इन दोनों मिलकर भी भर रहा है कितना देर में, 15 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब 45 घंटा ले रहा है। कितना ले रहा है, 45 घंटा। जो सीधा 30 घंटा में भर दे रहा था, चूहा के बिल होने के कारण 45 घंटा लग रहा है ना। तो बोल रहा है कि चूहा का बिल अकेले कितने घंटे में खेत की सिंचाई, चूहा के बिल के कारण कितने घंटे में 1/3 खेत की सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो बालक, ऐसा है कि अगर हम बात करें तो इन दोनों का एलसीएम 90 लीटर पानी ही मान लो नल टंकी की तरह है ना। ठीक है, अब 30 तिया 90, 45 दूनी 90। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर डायरेक्टली अगर जो मतलब आप बोल सकते हैं कि खेत की सिंचाई जब हो रहा है किसी नल के द्वारा, तो 3 लीटर पर मिनट या पर घंटा भर रहा है। ठीक है, 3 लीटर पर घंटा। लेकिन चूहा के बिल के कारण 2 ही लीटर पर घंटा भर रहा है, यानी कि बिल जो है अकेले 1 लीटर प्रति घंटा खाली करता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। पानी स्टोर कर लेगा खाली करके। अब बोल रहा है कि 1/3 खेत को अगर सिंचाई करना हो, यानी कि 30 लीटर पानी ही डालना हो, तो एक की क्षमता से वो 30 घंटे में काम तमाम कर देगा कि नहीं खेत का। तो हम बोलेंगे यस, 30 घंटे में कर देगा। तो नल टंकी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश किया गया इस क्वेश्चन में, कोई बात है नहीं। नल टंकी वाला, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं बालक, देख लीजिए ध्यान से, आप पढ़ लीजिए तब तक, है ना, मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है लिखा गया बालक कि पंकज 15% की साधारण ब्याज की दर से 500 रुपया बैंक से उधार लिया। बहुत बढ़िया, उधार लेते रहो, है ना, भिखमंगा बनते रहो। उसने 1 साल के अंत में 150 रुपया का भुगतान किया। ठीक है, और तीसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह बैंक को कितना भुगतान करेगा। बहुत बढ़िया, देखो 500 रुपया अगर लिया है तो 3 वर्ष तक 15% के रेट से, है ना, 15% के रेट से PRTY 100 कर सकते हो, या तो डायरेक्टली 15 या 45%, ऐसे भी लोग स्टाइल मारता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है ना। 45% भी है, ये भी निकल ही रहा वाला। 45 × 225 रुपया साधारण ब्याज 3 साल में लेने वाला है। अब 150 रुपया भुगतान किया है, तो अभी भी ये कितना माइनस में चल रहा है, 75 रुपया माइनस में है कि नहीं। 75 रुपया और ब्याज के रूप में लगेगा, और 500 रुपया मूलधन, 500 रुपया मूलधन, 75 रुपया भी ब्याज कम कर रहा है। मतलब 3 साल के बाद बैंक मैनेजर बोलेगा 575 दीजिए और हमसे छुटकारा पाइए। लास्ट क्वेश्चन, कोई मिश्रधन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो देखो, बनाने के लिए PRTY 100 से इसको बना सकते हैं बालक, लेकिन हम थोड़ा अलग स्टाइल से बताते हैं कि आप इस तरीके से भी सोचें। देखिए, मूलधन होता है 100%, है ना, और 300% करना है। 3 गुना मतलब कितना, 300%। सिंपल इंटरेस्ट जो है हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 200%। कितना है, 200%। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, 25%। तो 25% 1 साल में, 25% कितने साल में बाबू, 1 साल में। 25% पर एनम कहने का मतलब क्या, 25% ब्याज 1 साल में। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कमाना है कितना, 200%, मतलब इसका 8 गुना कमाना है। तो समय भी कितना गुना लगेगा, 8 गुना, मतलब कितना बाबू, 8 ईयर। तो आप PRTY 100 से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से सोचने के लिए आपको बताया है। कमेंट करो, है ना, सिंपल तरीके से भी बताएंगे, है ना, हमें वो भी आता है, वही सरकारी स्कूल में सीखे थे, ये सोचते सोचते बना। तो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, है ना। थैंक यू सो मच।